कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में जो पेपर रहता है उसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। सो हम अपने इस पेपर के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा है वह है किशोरावस्था। किशोरावस्था में हमने किशोरावस्था की विशेषताएं, उसका महत्व, उसकी परिभाषाएं, उसका अर्थ जाना है, किशोरावस्था के सिद्धांत जाने हैं। अभी हमारी किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं वह अलग अलग पक्षों के आधार पर हम किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने कुछ का अध्ययन कर लिया है, कुछ आने वाली जो विशेषताएं रहती है उनका अध्ययन हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। सो गाइस, हमारा किशोरावस्था के अंतर्गत एक पॉइंट ये बनता है संवेगात्मक प्रतिमान, यानी कि ऐसे कौन कौन से संवेगात्मक प्रतिमान है, यानी कि जो किशोरावस्था में सामने आते हैं किशोर और किशोरियों के अंदर। हम आज की अपनी वीडियो में इसी पर अध्ययन करेंगे, यानी कि जो हमारे संवेगात्मक प्रतिमान है उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें नंबर 1 पे आता है क्रोध, यानी कि नंबर 1 पे आता है कौन सा? क्रोध। किशोरावस्था में किशोरों को क्रोध उस समय आता है जब उनको चिढ़ाया जाता है, यानी कि जब तक किसी भी बालक को किसी प्रकार से छेड़ा ना जाए तो वह क्रोधित नहीं होगा। लेकिन किशोरावस्था में आने के बाद अगर किसी बालक को छेड़ा जाए या चिढ़ाया जाए तो उनको एकदम से क्या है? क्रोध आ जाता है। उनकी आलोचना की जाती है या उन्हें किसी ना किसी प्रकार से आलोचना की जाए, उन्हें कुछ भी ऐसा कहा जाए जिससे कि वह गुस्सा हो जाए। उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाए या उनकी इच्छाओं की अपेक्षा की जाती है। इन सभी स्थितियों में किशोरों को किशोरावस्था में क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। माता पिता, अध्यापक व समाज के दूसरे बुजुर्ग अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, यानी कि कुछ माता पिता या बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बालकों को उन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, यानी कि जैसा वह क्या सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वह उसी प्रकार का कार्य करें, उन पर दबाव बनाकर रखे, डांट धमका कर रखे। उस समय भी किशोरावस्था में बालकों को बहुत अधिक क्रोध आता है। किशोरावस्था की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है यह अनुभव करने लगते हैं कि अधिक क्रोध अपरिपक्वता का प्रतीक है, यानी कि अगर बालक छोटी छोटी सी बातों पर ही बहुत ज्यादा क्रोध करने लगेगा तो उन्हें यह महसूस होने लगता है कि शायद हम अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, यानी कि किसी भी बात को समझने के लायक नहीं हुए हैं। अब किसी बालक के माता पिता एक बच्चे को यह कह रहे हैं कि बेटा आप उस जगह पर नहीं जाना, वहां पर गंदे बच्चे खेलते हैं, वह गंदी आदतें हैं जिनके अंदर धूम्रपान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सो आप ऐसे बालकों के साथ मत खेलो। लेकिन बालक क्या है? वह उन पर बहुत क्रोध करेगा कि आप मुझे मेरे दोस्तों से खेलने से मना कर रहे हैं, आप मुझे खेलने नहीं देते हो। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वह बड़ा होगा तो उसमें इस बात की समझ आ जाएगी कि अगर हमारा जो क्रोध है उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो वह यह समझने लगेगी कि शायद हम अभी इमैच्योर है, यानी कि अभी हमारे अंदर जो मैच्योर है पढ़ना है वह आया नहीं है, यानी कि परिपक्वता आई नहीं है। तो उम्र के साथ साथ उनमें परिपक्वता आने लगती है और वह अच्छे बुरे की पहचान करने लगते हैं। किशोरावस्था की अंतिम अवस्था में अपने क्रोध उस समय अधिक आता है जब उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती है या उनकी आदत जन्य क्रियाओं में बाधा पहुंचती है, यानी कि जब बालक को किशोरावस्था में अत्यधिक क्रोध आएगा, कब आएगा? यानी कि उस समय आएगा
जब उनके आत्मसम्मान पर चोट लगती है, यानी कि उनके आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ की जाती है या उनको बुरा भला कहा जाता है, उनके बारे में गलत बातें की जाती है, उस समय उनको बहुत अधिक चोट यानी कि चोट लगती है और बहुत ही अधिक गुस्सा आता है, जिसे हम क्रोध कह सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में कब आएगा, जब उनकी जो काम वह करना चाह रहे हैं उस काम को करने से रोक दिया जाए, यानी कि बिल्कुल ही उनको मना कर दिया जाए कि आप यह काम नहीं करोगे, उस स्थिति में भी वह अत्यधिक क्रोध करते हैं। यानी कि उनकी आदत है उस काम को करने के लिए, यानी कि कोई बालक की आदत बन गई, रुचि बन गई कि उसे शाम के समय खेलना ही खेलना है, क्रिकेट खेलना है, लेकिन उसको क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया, नहीं आप क्रिकेट नहीं खेलोगे, अगर खेलोगे तो पिटाई होगी। तो ऐसी स्थिति में बालकों को बहुत ही अधिक गुस्सा या क्रोध आता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भय। किशोरावस्था में बालावस्था के भय तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ नए भय उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो बालक को 6 से 12 वर्ष की आयु में भय होते हैं, वह 12 से 18 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाते हैं। यानी कि बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 है और हमारी किशोरावस्था कब से है, 12 से 18 वर्ष। तो यानी कि जो बाल्यावस्था के डर होता है, यानी कि बाल्यावस्था में जो डर लगता है वह धीरे धीरे किशोरावस्था में खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ नया भय उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि दूसरे प्रकार से भयभीत रहने लगता है। किशोर समाज में भयभीत रहते हैं और अपनी निजी समस्याओं जैसे रोग, विवाह, विद्यालय में सफलता या असफलता, व्यवसाय, भविष्य के प्रति आशंका से भयभीत रहने लगते हैं। यानी कि जब बालक छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो उसे किसी प्रकार के कोई भी भय नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह किशोरावस्था में कदम रखता है तो उसके अंदर नए भय पैदा हो जाते हैं। किस प्रकार के, कि विवाह की समस्या, कि हमारा जो विवाह है किसी अच्छे परिवार में होगा नहीं होगा, हमें कैसी लड़की मिलेगी, आगे हमें काम की समस्या, यानी कि हमें जॉब की समस्या, जो मीन्स काम, यानी कि हमें अच्छा काम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, अपने भय यानी कि विद्यालय के काम, विद्यालय में असफल हो पाएंगे या सफल हो पाएंगे, उस चीज का डर, यानी कि इस प्रकार के बहुत सारे डर हैं जो कि किशोरावस्था में जन्म ले लेते हैं। इस अवस्था में वास्तविक उद्दीपकों की अपेक्षा काल्पनिक उद्दीपकों का अधिक भय लगने लगता है, यानी कि जो वास्तविक चीजें हैं उनसे इतना भय नहीं लगता, लेकिन जो काल्पनिक चीजें हैं उनसे अधिक भय लगता है। कभी कभी वे अपने भय को प्रकट कर देते हैं और कभी कभी वह जो उनके अंदर डर होता है उसे अपने अंदर ही समाये रहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में उनका उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ईर्ष्या। किशोरों में ईर्ष्या प्रबल रूप में पाई जाती है। ईर्ष्या मतलब ज्वेलसी, यानी कि किशोर होते हैं वह आपस में एक दूसरे से बहुत जलन करते हैं, यानी कि ज्वेलसी करते हैं। जब किशोर यह देखते हैं कि माता पिता उनके भाई बहनों के साथ साथ पक्षपात कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि एक परिवार में एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन उनके जो माता पिता है वह लड़के को तो अच्छे से खाना दे रहे हैं, हर यानी कि जितने भी त्योहार होते हैं उन त्योहारों पर नए नए वस्त्र दे रहे हैं, लेकिन लड़की को इस प्रकार से कुछ नहीं देते और उसको वही फटे पुराने कपड़े देते हैं और लड़के को दूध पिलाते हैं, बल्कि लड़कियों को दूध नहीं सर्व किया जाता और लड़कों को अच्छा कमरा प्रोवाइड करा दिया जाता है कि आपका ये कमरा है, लेकिन लड़कियों को नहीं, जैसा भी है यही है। इस प्रकार से अगर ये लड़के लड़कियों की बात नहीं, अगर आपस में दो
भाई भाई है उनमें भी एक के साथ अगर पक्षपात होता है तो वह अपने माता पिता से ईर्ष्या यानी कि घृणा करने लगते हैं। इसी प्रकार जब वे शिक्षकों को किसी छात्र या छात्रा को यानी कि अधिक लगाव करते हुए देखते हैं, पक्षपात करते हुए देखते हैं, तो वह शिक्षकों के साथ भी यानी कि इस शिक्षकों से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। बहुत से विद्यालयों में ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं होती है जो अगर कोई बच्चा उनके जानने वाला है तो वह उससे ज्यादा लगाव रखती है, उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझाती है, और कोई बच्चा दूर से है या गरीब परिवार से है तो वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसलिए इस प्रकार से जो किशोरावस्था में बालक होते हैं वह अपने अध्यापकों पर भी ईर्ष्या करने लगते हैं या अपने शिक्षकों से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों से भी वह ईर्ष्या करते हैं। इस अवस्था में किशोर उन किशोरियों से भी ईर्ष्या रखते हैं जिनको अधिक समर्थता प्राप्त होती है। यानी कि बहुत सी किशोरियां यानी कि समर्थन होती है, उनके घर से उन्हें खुली आजादी होती है, तो जो किशोर होते हैं वह उनसे ईर्ष्या करते हैं या किशोरियां ईर्ष्या करती है कि हमारे माँ बाप हमें कहीं बाहर जाने नहीं देते, वह देखो पड़ोसी के जो बच्चे हैं कहीं भी चले जाते हैं, बाजार में अपने आप चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भी बालक ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारे जॉर्डन महोदय इस संबंध में कहते हैं, उनकी एक डेफिनेशन है, इस अवस्था में किशोर और किशोरियां यौन संबंधों के संबंध में ईर्ष्या रखते हैं। यह ईर्ष्या किशोरियों में किशोरों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है क्योंकि किशोरियां ही यौन में समर्पित भूमिका का निर्वाह करती है। यानी कि बाल किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं यानी कि किशोरियां होती है वह जब आपस में एक दूसरे के साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं तो उनमें भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि और उस समय जो किशोर होते हैं उनकी अपेक्षा किशोरियां अधिक ईर्ष्या करती है, क्योंकि यौन संबंधों में सबसे अधिक समर्पण किशोरियां ही करती है। इसलिए किशोरियों के अंदर ईर्ष्या करने के अधिक गुण पाए जाते हैं और किशोरावस्था में जो ईर्ष्या होती है वह किशोरियों के द्वारा अधिक की जाती है। अगर किसी मोहल्ले में किसी लड़की ने एक यानी कि दूसरे परिवार की लड़की ने अच्छे वस्त्र पहन लिए तो क्या होगा, किशोरियों में आपस में ज्वेल से हो जाएगी, ईर्ष्या करने लगेगी, नहीं ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं कल इससे भी अच्छा नहीं गाऊंगी, और उसी ईर्ष्या के चक्कर में आकर वह बाजार से नई ड्रेस खरीद के लाएगी उसको जलाने के लिए यानी कि ज्वेलरी पैदा करने के लिए उसके अंदर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चिंता। किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में किशोर और किशोरियां अपने अध्यापकों द्वारा दिए गए गृह कार्य के संबंध में चिंतित रहती है। सभी रहते हैं, हम भी रहे थे कि उस अवस्था में जब बालकों को उनके जो अध्यापक है अध्यापिकाएं हैं वह उनको घर के लिए कुछ काम बताती है तो उसमें वह बहुत चिंता करते हैं। लेकिन बाद में यानी कि बाद के वर्षों में उनकी चिंताएं अपने अध्ययन, स्वास्थ्य संबंधी विवाह, प्रेमी या प्रेमिका, धन प्राप्ति आदि के संबंध में होती है। इस शुरू के समय कैसा क्या होगा कि वह अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं के द्वारा गृह कार्य में चिंता करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह किशोरा अवस्था में अपनी उनका जो उम्र है उसमें चढ़ाव आता रहता है तो वह विवाह संबंधी, प्रेम संबंधी, काम संबंधी आदि, अपने स्वास्थ्य संबंधी, अपने व्यवसाय के संबंधित या अपने आगे कैरियर के लिए अध्ययन के संबंधित चिंताएं करने लगते हैं। ये 14 वर्ष की आयु में अपने अध्ययन में भविष्य के संबंध में यानी कि जो किशोर और किशोरियां होती है जब उनकी 14 वर्ष की आयु होती है तो वह अपने भविष्य के लिए
कि हमें आगे चलकर क्या बनना है, उसके लिए हमें किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, उसकी चिंता करते हैं। 15 से 17 वर्ष की आयु में अध्ययन, भविष्य, प्रेमिका और दरिद्रता के विषय में तथा 18 से 22 वर्ष की आयु में अपने विवाह के संबंध में चिंतित रहते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम यानी कि लव। क्या आएगा? यह किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में प्रेम का भाव बहुत अधिक होता है। यानी कि जो इस अवस्था में किशोर और किशोरियां होती है उनमें समलिंगी कामुकता भी होती है। यानी कि जो किशोर होते हैं वह किशोरों के साथ ही यानी कि मित्रता रखते हैं, उनसे स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, और किशोरियां और विषमलिंगी भी यानी कि जो लड़के होते हैं लड़कियों से और लड़कियां लड़कों से। वे उस व्यक्ति के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शित करते हैं जिससे उनके सुखद संबंध होते हैं। यानी कि अधिकतर जो लड़के या लड़कियां होती है उन्हीं से ज्यादा प्रेम करते हैं जिनसे कि उन्हें किसी चीज की कामना होती है या किसी चीज की प्राप्ति हो, या जो उनसे प्रेम करते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। यानी कि ऐसे लड़कियां ऐसे लड़कों से भी प्रेम अधिक करती है जो लड़के उनकी केयर करते हो, यानी उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहते हो, उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हो या उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हो। आयु वृद्धि के साथ साथ किशोरों में विपरीत लिंगी के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। वे किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे ही वह यानी कि लड़के लड़कियों से और लड़कियां लड़कों से प्रेम करने की इच्छा जागृत करते हैं और करते भी हैं। उनके साथ साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं कि उनसे इतने हम मिल जाए जिससे कि वह हमारे प्रत्येक कार्य में हमारा सहयोग कर सके। उसके साथ अधिक से अधिक रहना चाहते हैं, यानी कि जिससे कि हम उनके साथ रहेंगे तो हमारा बहुत सा समय उन्हीं के साथ बीत जाए। सो गाइस, हमारे ये कुछ सम्मेलनात्मक प्रतिमान थे, क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता और प्रेम हमने यह कंप्लीट कर लिया है। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।